नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बलिया से जुड़ चुके हैं सुबह भारतीय समाज पार्टी के जिला प्रमुख महासचिव मिथिलेश राजभर जी। मिथिलेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिथिलेश जी, लोग पार्टी में जोड़ते हैं और आप लोग पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं लोगों को। देखिए मदन जी, पार्टी से निष्कासित करने के पीछे कुछ वजह होता है। आप जानते होंगे कि किसी को मतलब आवश्यकता से अधिक अगर भोजन दे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान होगा। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी को हैसियत से ज्यादा अगर मान सम्मान अगर प्यार देते हैं तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है। तो सेम वैसे ही हुआ है। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो सभी लोगों को साथ लेकर चलने का जो प्रयास करते रहते हैं और सफल भी होते रहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे ही लोग हैं जो जिनकी हैसियत नहीं थी, उनको बड़े बड़े लेवल पे उनको पदाधिकारी बनाए और उनको मान सम्मान दिए, साथ साथ ले जाने का काम किए और समाज में पहचान दिलाए। जब ऐसे लोग अगर उसी व्यक्ति को नुकसान करना चाहेगा तो पार्टी को यह ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के प्रति पार्टी के विरुद्ध काम करने का जो मतलब कहा जाए तो शिकायत मिली थी कि पार्टी हित में कार्य नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी के बहकावे में आकर पार्टी के साथ रहकर पार्टी को खोखले करने का प्रयास करते हैं मदन जी। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुआ है, हम सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। तो मतलब ये इतना बड़ा पद देने के बाद कोई निगरानी टीम नहीं करती है कि कौन पदाधिकारी क्या करता है नहीं करता है, पार्टी के प्रति कितने वफादार है? इतना तो जानकारी रखना चाहिए। आप लोग जिले में रह रहे हैं, हर जगह रह रहे हैं। बात बात उसी चीज की तो जानकारी ली जा रही है। आप बताइए, अभी मैं जिला प्रमुख महासचिव हूँ, अगर हमारे पर नेताजी विश्वास करते हैं, सभी लोग विश्वास करते हैं और विश्वास हम करके हमको कोई बड़ा पद देते हैं और मैं उस पद का दुरुपयोग करता हूं तो कहीं ना कहीं हमारे में गलती है, ना कि पार्टी में, ना किसी के मतलब किसी भी दल के व्यक्ति में। ऐसा जो कार्य हुआ है, कार्य बहुत अच्छा हुआ, इसका हम लोग सभी लोग सराहनीय करते हैं। तो जो पार्टी से निकाल रहे हैं, अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा पार्टी के ऊपर? नहीं देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रहकर धोखाबाजी करे और कहा जाता है कि अगर आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी दोस्त है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ पाया गया है, जिसके कारण उन लोगों को निष्कासित किया गया है। आपके ग्रुप में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि हंसुराम हंस जो विधायक हैं बेलथरा रोड के, उनके नाम पर कुछ लोग प्रतिनिधि बनकर पैसा वसूल रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि आज तक मैं 1 साल हो गए प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया हूं। तो इसमें सच्चाई क्या है? नहीं देखिए, ये वो वीडियो जो वायरल किया गया है और कहा गया वीडियो में, वो कहीं ना कहीं सही है और उसमें एक त्रुटियां है जिसमें एक विशेष दल का नाम लिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अन्य दल के लोग हैं और कुछ बिना पद के लोग हैं जो विधायक जी का करीबी बता करके, विधायक जी का प्रतिनिधि बता करके, विधायक जी का प्रस्तावक बता करके थाने में, ब्लॉक में, तहसील में, विभिन्न जगहों पे धन उगाही का कार्य करते हैं। ये गलत बात है और एक त्रुटियां हैं जो भी हमारे भाई इस पर बयान दिए हैं, इस पर अमल करने की जरूरत है कि जो शब्द आपने चयन किया है वो गलत है। वो शब्द आपका गलत है, क्योंकि एक दल से जोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग भली भांति जानते हैं कि सुभाषपा के कार्यकर्ता कैसे हैं, अगर पार्टी से जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो मतलब ये मामला विधायक जी के संज्ञान में नहीं आया है कि सच्चाई क्या है, कौन उगाही कर रहा है? देखिए, मामला विधायक जी के संज्ञान में है। विधायक जी कहें कि नहीं विशेष दल का किसी का नाम लिया गया है तो भाई हम भी उसको मतलब निंदा करता हूं, अगर कोई नाम ले लिया है तो। और हाँ, कुछ लोग हैं, मैं भी जानता हूं कि दूसरे दल के लोग हैं जो विधायक जी को बदनाम करना चाहते हैं, पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। पार्टी में उनका कोई भी पद वगैरह किसी का नहीं है, वही लोग पार्टी को बदनाम करते हैं और कुछ नहीं है मदन जी। तो जो बोल रहे हैं कि जो पार्टी में नहीं है वो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
नहीं नहीं, कहने का मतलब अभी मौखिक अभी इसकी मतलब मौखिक अभी जानकारी हुआ है। अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ साक्ष्य मिलता है तो कहीं ना कहीं माननीय विधायक घनश्याम जी उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगला सवाल हमारा है कि दो तीन लोग पार्टी छोड़ के चले गए निषाद समाज से, जो अरुण राजभर जी बयान दिए थे, आप शायद वीडियो देखे होंगे। तो क्या सच में अरुण राजभर अपमान किए निषाद समाज का, आगे ऐसे ही पार्टी से निकलना था तो लोग बहाना पाके निकल गए? वही बात है, वही बात है। कहीं ना कहीं कुछ बहाना चाहिए। नेताजी हमेशा कहते आ रहे हैं कि एक ऐसे निहायत गरीब को हमने चुनाव लड़ाने का काम किया। वो हमेशा कहते रहते हैं कि एक बहुत ही गरीब लोगों को मैंने उस स्तर पर अपना पद दिया। तो वो गरीब और जो है कि इस प्रकार का भाषा का प्रयोग लगातार होता चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं था। आप देखे होंगे कि जब यहाँ सपा भाजपा से रसड़ा विधानसभा में महेंद्र चौहान जी लड़े थे, उनके बारे में आप भी पता कर लीजिएगा। वो भी एक बहुत ही गरीब परिवार से आया करते थे और उनके पिताजी एक पंचर की दुकान चलाते हैं अभी भी। तो कहा जाए कि अगर इस पर कोई अगर उसको मतलब गंभीरता से ले तो कहीं ना कहीं यह गलत बात है। आप राजा हो, आप अमीर हो, तो आप क्यों राजनीति में आए हो? क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? क्यों पैसे के मतलब धन उगाई करने का प्रयास करते हो? तब आप तो पड़े रहो ना जब राजा है तो वही अरुण राजभर जी होंगे, हमारे जम्मू के प्रवक्ता हैं। इसी पर्पज से उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने गरीब को, हम लोगों ने ऐसे ऐसे मतलब गरीब व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का काम किया है जो किसी दल ने नहीं किया है। तो इसी चीज को लेकर के कुछ साथी होंगे जो बहाना करके पार्टी से मतलब निकल गए होंगे या अलग हो गए होंगे। मतलब ये जो इटावा में मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था, जहाँ से आपकी पार्टी का पर्चा खारिज हुआ, तो वहां के प्रत्याशी से मैं बात की, उनको रिकॉर्ड किया था वीडियो, वो भी चले गए छोड़ के। उन्होंने कहा था कि हमारा पर्चा जानबूझ के खारिज कराया गया था, ये सोची समझी साजिश थी। तो इसमें सच्चाई क्या हो सकती है, आप कुछ बता सकते हैं? नहीं नहीं, अभी मैंने काफी दिन पहले ही मैं कहा था सर कि जब भी कोई भी व्यक्ति निकलता है तो निंदा के सिवा उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं रह पाता है। तो अगर यही चीज शायद जब पर्चा निरस्त हुआ उसी दिन शाम को आकर वो आपके माध्यम से सभी लोगों को संदेश देते, जब निकलते हैं तभी ये सब याद आती है, जब निकलते हैं तभी इस चीज पर चर्चा होती है। तो मदन जी, जितने भी विरोधी दल होते हैं वो अपना अपना मतलब वर्चस्व बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की बात करते हैं। यह बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जो बोले थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कश्यप जी, तो उन्होंने कहा कि रमाकांत कश्यप खुद नहीं चाह रहे थे कि मैं आगे बढ़ूं, कि हमसे लोग आगे न चले जाएं इटावा मैनपुरी की तरफ। तो आप लोग ऐसा कभी महसूस करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष करते होंगे? नहीं नहीं, फिर वही बात कह रहे हैं सर, ये ऐसा कोई किसी से ये उम्मीद नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। जो लोग करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ भाव में करते हैं और कुछ नहीं है। तो मतलब ये 2024 का चुनाव आ रहा है, और उससे पहले आपके विधानसभा रसड़ा के हैं अवधेश राजभर जी, उनकी भी कुछ समस्या आई थी, वो भी सोशल मीडिया पर आए थे। तो उनको लोग सजेशन दिए थे कि आप उस पार्टी में है ही क्यों, कि जो आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, जो प्रशासन नहीं सुन रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, आपके जिला अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग लिखे थे। तो सच में बलिया में अच्छा मदद नहीं की जा रही है? अच्छा मदन जी, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो मैं सिकंदरपुर बेलथर बॉर्डर पे हमारा घर है और मेरा बेलथर रोड विधानसभा घर पड़ता है। हमारे करीब में मालदा एक पुलिस चौकी है। हमारे ही गांव के कुछ लोग जाते हैं तो तुरंत चालान कट जाता है। तो ऑनलाइन चालान कटने के बाद ये बताइए किसकी सिफारिश चलेगी? आप बताइए, किसी की सिफारिश चलेगी? इस पर कौन क्या कर सकता है? आप बताइए इस पर। जब ऑनलाइन किसी का चालान होता है, ऑनलाइन किसी के ऊपर एफआईआर होता है, एफआईआर होने के बाद क्या प्रक्रिया रह जाती है? बस कोर्ट की प्रक्रिया रह जाती है। तो कोर्ट में नेताओं का चलता है? नहीं चलता है। तो कारण यही है सर, हर संभव उनकी मदद किया गया है और आगे भी होता रहेगा। मतलब आखिरी में कुछ कहेंगे? आखिरी में अब संदेश हमारा यही है और लोगों से भी कहेंगे, और हिंदू ग्रंथ की विभिन्न किताबें जैसे श्रीमद् भागवत गीता हो या श्री रामचरितमानस हो
ऐसी पुस्तकें एक कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ सिखलाती है, उस पर अध्ययन करने की जरूरत है। जैसे आप जानते होंगे कि विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी वह नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी वह नहीं सुधरी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सुधरना और बिगड़ना मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब यह दुनिया अजीबोगरीब है, इसमें आप चाहेंगे तो अपने आप को बदल भी सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो अपने आप को नुकसान यानी कि बिगाड़ भी सकते हैं। यह सब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। बस इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। धन्यवाद।